नमस्कार। इस वीडियो में चतुर्दश पाठ अनारिका यह जिज्ञासा का हम लोग अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने इस पाठ को पढ़ा था। शब्दार्थ कॉपी में लिख करके याद करेंगे आप सब। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो मैं बोल रहा हूँ, आप भी बीच बीच में बोल सकते हैं और या तो वीडियो बंद करके आप स्वयं इसका उच्चारण करेंगे। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम्, उद्घाटनार्थं, पितृभ्यां, नेतरि, अपृच्छत्, चिंतयति। वीडियो रिवाइंड करके आप सब बच्चों इसको बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखता। लिखिए, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याह महती जिज्ञासा वर्तते। किसके अंदर बहुत जिज्ञासा है। तो कस्याह, कस्याह के स्थान पे हम लिखेंगे अनारिकायाः। अनारिकायाः। तो अनारिकायाः मनसि या अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अनारिका के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री क्यों आता है, बताइए बच्चों आप सब। सेतोः उद्घाटनार्थम। सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री आता है। आगे देखिए बच्चों। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतु का निर्माण किन्होंने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु का निर्माण कर्मचारियों ने, मजदूरों ने मिलकर के किया। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। कि सेतु के निर्माण के लिए कर्मचारी सब वो पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो कुतः के स्थान पे हम लिखेंगे पर्वतेभ्यः। पत्थर कहाँ से लाते हैं, पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार को पैसे देता है। तो प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ये भारत की प्रजा ही टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा देती है। इस प्रकार ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देखा। जो जहां आप नहीं समझ में आए तो वीडियो आप रिवाइंड कर लिया करिए। ये देखिए तृतीय प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इनके जो रेखांकित शब्द हैं, इनके स्थान पर हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं। देखिए जैसे पर्वतेभ्य है तो अभी अभी हमने देखा था कुतः के स्थान पे हमने लिखा था। अनारिकायाः है तो इसके स्थान पे कस्याः था। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है कस्याः। और कुतः अव्यय है, कहाँ से। उद्घाटनार्थम तो अनारिका का प्रश्न था किमर्थम। किमर्थम का मतलब हो जाएगा बच्चों क्यों। आगे है कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्। तो के सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, किन्होंने सेतु का निर्माण किया था। सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। मतलब लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो सर्वकाराय का मतलब हो जाएगा कस्मै। कस्मै बेटा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कस्मै जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि शब्द है सर्वकाराय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार देखिए इनके स्थान पर अगर ये प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे तो प्रश्न हो जाएगा। इसको पॉज करके आप कर सकते हैं। ये देखिए चतुर्थ प्रश्न है। ये जो हमने बताया था आपको पिता का शब्द रूप याद करना है, तो ये पिता का शब्द रूप ही है जिसको आपको यहाँ पर बना बना के लिखना है। ये बहुत ही सरल है बच्चों। जैसे पितरौ भ्रातरौ, तो यहाँ पर पिता है तो यहाँ पर हो जाएगा भ्राता। बहुत सरल है, ऐसे एक समझ में आ जाएगा तो सब कर लेंगे आप। यहाँ पर पितरः है तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रातरः। इस प्रकार
इस पर भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दातारम दातारौ दात्रिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धातारम धातारम धातारौ धात्रिन, ऐसे। इसे धात्रा धातृभ्याम धातृभि, ये कर्तृभ्याम है ना, तो ये ऊपर क्या लिखेंगे हम, धातृभ्याम धातृभ्याम हो जाएगा ये। और यहाँ कर्तृभ्याम है तो यहाँ लिखेंगे हम कर्त्रा, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि, ऐसे कर्तृभि। ये भी पूरा हो गया, तृतीय विभक्ति भी पूरी हो गई। चतुर्थी में क्या है, नेत्रे नेत्रिभ्याम नेत्रिभ्यः, तो विधात्रे यहाँ लिखेंगे विधातृभ्याम विधातृभ्याम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, विधातृभ्यः विधातृभ्यः। यहाँ नहीं आ रहा है बच्चों पूरा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विधातृभ्यः। आप वीडियो पॉज कर लिया करिए या पीछे घुमा करके देख लिया करिए बच्चों। विधातृभ्यः हो जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति भी हो गई। पंचमी में क्या है देखते हैं, पंचमी में है कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, यहाँ हर्तृभ्यः, तो कर्तुः है यहाँ पे हर्तुः होगा, हर्तुः यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कर्तृभ्याम है वैसे हर्तृभ्याम हर्तृभ्याम हर्तृ हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। हर्तु मतलब हर्ता करने वाले का, मतलब हरण करने वाले का। पितु पित्रोः पितृणाम षष्ठी विभक्ति में है, तो भ्रात्रोः लिखा है, तो यहाँ पे हम करेंगे भ्रातुः भ्रात्रोः, यहाँ पर भ्रातृणाम भ्रातृणाम। सवितरी सप्तमी विभक्ति में है, सवितरी सवित्रोः सवित्रिषु, तो अभिनेतरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अभिनेत्रोः अभिनेत्रोः, ये हो गया द्वितीय द्विवचन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिनेत्रीषु अभिनेत्रीषु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, संबोधन में है हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरः, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हे नप्तः हे नप्तारौ हे नप्तारः, हे नप्तरौ हे नप्तरः, यहाँ हे लगा देंगे बच्चों, हे यहाँ भी लगा देंगे और हे यहाँ भी लगा देंगे, बुलाने के लिए होता है ये। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न समाप्त हो रहा है। पंचम प्रश्न देखते हैं क्या है, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से समुचित पद चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, सह भ्रमणाय गच्छामि, जहाँ पे भी बच्चों सह लगता है वहाँ तृतीय विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति किसमें है, पित्रा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः पिता के साथ घूमने जाता हूँ। यहाँ बाला आपणात फलानी आनयति, यहाँ पर के लिए का शब्द आना चाहिए, तो के लिए किसमें आता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन किसमें है, भ्रात्रे में, भ्रातु में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ लिखेंगे भ्रात्रे, तो भ्रात्रे का अर्थ हो जाएगा भाई के लिए। तो बालक छोटी बच्ची बाला दुकान से भाई के लिए फल लाती है, ये फलों को लाती है। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, निर्माण करने वाले होते हैं, कर्तारः मतलब करने वाले, तो से कर्मचारी लोग सेतु के निर्माण के कर्ता होते हैं। मम पिता मम
पिता, मेरे पिता ने, मेरे पिता तो इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए। तब कुरुतः, दे कुरुतः द्विवचन का है बच्चों, तो द्विवचन का है तो हम द्विवचन लेके आएंगे यहाँ पर। तो भ्रातरौ, तब भ्रातरौ मतलब तुम्हारे दोनों भाई, कुतः जीविकोपार्जनम कुरुतः, कहाँ अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम इसको यहाँ पर इनमें से छाट करके रिक्त स्थान भर लिए। आप भी अपने पुस्तक में ऐसे ही करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके, मंजूषा से वाक्य को देखकर, ये शब्दों को देख करके आप क्या करिए, वाक्य बनाइए। तो देखो, धारयन्ति बालाः बसयानम, छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम। तो ये सब बहुत सारे शब्द हैं, इनको लेकर के आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जैसे देखिए क्या बना सकते हैं, इसमें बहुत सारा बना सकते हैं बच्चों। बालाः बसयानम आरोहन्ति, बालाः बसयानम आरोहन्ति, ये हो गया एक। ते छत्रम, ते छत्रम धारयन्ति, वे देखो क्या लिए हुए हैं, छाता लिए हुए हैं। और क्या लिख सकते हैं, ते वर्षायाम, देखो वर्षायाम बॉक्स में है बच्चों, ते वर्षायाम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छन्ति। देखिए, इसमें से हम सारा वो सारा शब्द का प्रयोग हम कर चुके हैं बच्चों। आप भी इसमें और भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, चालकः बसम चालयति, चालकः बसयानम चालयति, परिचालकः साहाय्यम करोति या सहायताम करोति। तो ये ऐसे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हैं। देखिए, सातवां क्या है बच्चों, सातवां है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। इन सब वो शब्द को लेकर के आप वाक्य बनाइए। तो प्रश्नाः, तो आप लिख सकते हैं मम मनसि, मम मनसि, या लिख दीजिए अनारिका याः मनसि, मनसि प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नाः सन्ति, ये संत लिखा है, आप लिख लीजिएगा बच्चों। नवीनः, नद्याः उपरि, नवीनः सेतुः निर्मितः, नवीनः सेतुः निर्मितः, कि नदी के ऊपर एक नवीन सेतु का निर्माण हुआ है। तो हमने प्रश्नाः का देख लिया और नवीनः का देख लिया। अब आगे देखते हैं। प्रातः, प्रातः यूज करना है ना, तो प्रातः मतलब सुबह। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्यकरम, स्वास्थ्य, यहां लिख दे रहा हूं मैं, स्वास्थ्यकरम। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्यकरम, अर्थात प्रातः घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आगच्छति, बालकः आगच्छति, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों बालक आता है। ऐसे कोई किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप। प्रसन्नः, अहम, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूं, अहम प्रसन्नः अस्मि। ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर समाप्त हो रहा है बच्चों यह पाठ। न समझ में आया तो आप एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
अगले वीडियो में हम लोग अंतिम पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।